अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सदाम जुनेजो, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स-रेज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस वीडियो के अंदर हम एक्स-रे की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। फिर हम एक्स-रे जो है वो कैसे पैदा होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हम उसका मेथड पढ़ेंगे, हम उसका तरीका पढ़ेंगे। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्स-रेज़ को जो डिस्कवर किया था वो 1895 के अंदर विलियम रॉन्जन ने किया था। और एक्स-रेज़ के बारे में आपने सुना भी होगा। एक्स-रेज़ ये हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे कि ये एक्स-रेज़ पैदा कैसे होते हैं, किस तरीके से इनको जो है वो पैदा किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके अंदर हम देखेंगे इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे पास है जो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर इस्तेमाल किया था और प्रोटॉन की डिस्कवरी के अंदर हमने इसको इस्तेमाल किया था। इसके अंदर ये बेसिकली हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, एक क्लोज्ड डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर हम दो जो है वो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। अब देखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के अंदर हमने जो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए थे वो नॉर्मल इलेक्ट्रोड थे। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड हैं, बेसिकली ये इलेक्ट्रोड हमारे पास ये जो है वो एक हैवी मेटल के बने होते हैं, ठीक है। ये कोई नॉर्मल इसके अंदर हमने मेटल नहीं इस्तेमाल किया है जैसे हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के अंदर कैथोड के अंदर इस्तेमाल किया था। तो आपको पता होगा कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज होगी, एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज होगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम इसको वोल्टेज देंगे, वोल्टेज देने से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बीम निकलता है। वो इलेक्ट्रॉन का बीम पॉजिटिवली चार्ज एनोड से टकराता है और एनोड से एक्स-रेज़ प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक तो आपके सिन टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन के बीम कैसे पैदा होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर हम एक गैस इस्तेमाल करते हैं और जैसे हम पोटेंशियल देते हैं तो क्या होता है, वो गैस आयोनाइज होती है, उस गैस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड मूव करते हैं, ठीक है। और पीछे जो है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी होती है और ग्लो हमें नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस ट्यूब के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कोई भी गैस इस्तेमाल नहीं की है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कैथोड से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैथोड से इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकलते हैं, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर इसको हम जैसे वोल्टेज देते हैं, जैसे हम पोटेंशियल देते हैं। पोटेंशियल देने से क्या होता है, ये जो मेटल के अंदर जैसे वोल्टेज आता है, वोल्टेज देने से इसके अंदर क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके अंदर हम वो मेटल इस्तेमाल करेंगे जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, जिसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, वो ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन देने का जो है वो देने के काबिल हो, ठीक है। तो जैसे हम वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। जब करंट इस कैथोड के अंदर आएगा, कैथोड के अंदर होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी इसके अंदर हीट पैदा होगी। और जैसे इसके अंदर हीट पैदा होगी तो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीटअप हो जाएंगे। उनके पास जो है वो क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और इसके अंदर एक्साइटेशन आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैंने जो है वो इसी मेटल का यहाँ पर मैंने एक एटम लिया है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे एटम्स होंगे। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सपोज़ कर रहा हूँ, ये हमारे पास हो गया फॉर सपोज़ ये के शेल हो जाता है, एल शेल और ये एम शेल। यहाँ पर कोई शेल नहीं है, ये बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जैसे रेडियस हमारे पास इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, एनर्जी बढ़ती जाती है। मतलब के शेल की सबसे कम से कम एनर्जी है, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी एल शेल की, देन एम शेल की एनर्जी है, ठीक है। तो एम क्या है, यहाँ पर वैलेंस शेल है, बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पर। जैसे हम जो है वो वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज क्या करेगा, इसके अंदर हीट पैदा करेगा, ठीक है। और हीट पैदा करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। देखो, के शेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एल शेल के अंदर चले जाएंगे, एल शेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एम शेल के अंदर चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एम शेल के बाद कोई भी शेल नहीं आता, कोई भी शेल नहीं आता तो क्या होगा, जब इस एम शेल वाले इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं ना, तो ये शेल से बाहर निकल जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन।
इन शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर सर्कुलर मोशन होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर निकल जाता है अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। मतलब अब इन इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। ठीक है, मतलब जैसे रैंडम मोशन किस तरीके से होती है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिस तरीके से रैंडमली मूव करते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही रैंडमली मूव करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉन के पास हाई अमाउंट के अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि इसको एनर्जी देने वाला वोल्टेज है। वोल्टेज ने कैसे एनर्जी दी, इसकी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन भी है। मतलब जहाँ पर एक तो कैथोड की वजह से नेगेटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से जो है वो नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जब हम वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। एक तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से मूव करेंगे। दूसरा, एनोड की पॉजिटिव चार्ज वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को और भी बढ़ा लेती है। इसीलिए हम ये कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, मतलब इनके पास एनर्जी के साथ साथ इनके पास एक्सीलरेशन भी होगी। और हाई वेलोसिटी से जब ये एनोड के साथ टकराते हैं ना, एनोड के साथ टकराते हैं तो यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट हो जाएंगे, मतलब इनकी एक्सीलरेशन ख़त्म हो जाती है। जब इनकी एक्सीलरेशन ख़त्म हो जाती है तो उसके साथ साथ ये अपनी एनर्जी को भी लॉस कर देते हैं। ठीक है, ये अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन के बीम अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं वो एनर्जी हमारे पास एक्स रेज की शक्ल में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस एनोड को इस तरीके से इसकी साइज़ चेंज क्यों की है, क्योंकि रेडिएशन हमें अलग तरीके से नज़र आए ताकि हम इसकी ऑब्जर्वेशन बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, और दूसरी बात, इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, हम वोल्टेज जो है वो बिल्कुल हाई अमाउंट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। देखो तकरीबन इस वोल्टेज की जो स्टार्टिंग होती है वो 2000 वोल्ट से स्टार्ट होती है, और अगर हम मिनिमम देंगे तो 5000 वोल्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो ये वोल्टेज ना सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाता है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी करवाता है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन को हाई अमाउंट के अंदर हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो डिसेलेट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी भी लॉस हो जाती है। ठीक है, जैसे इन इलास्टिक कुलियन के अंदर होता था। ठीक है, इलास्टिक कुलियन के अंदर जैसे क्या था, एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती, एनर्जी के अंदर बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन कोई भी चेंज नहीं आती। तो यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम की किसके साथ, एनोड के साथ इन इलास्टिक कुलियन होती है। और आपको पता है इन इलास्टिक कुलियन के अंदर हमेशा एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है, हम वोल्टेज 5000 वोल्ट इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग यूर टेक्स्ट बुक, और फिर इसके अंदर प्रेशर लो होना चाहिए, 0.001 mm प्रेशर हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अब देखो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ना, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना वोल्टेज कम होता है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी। इलेक्ट्रॉन का बीम तो पैदा हो जाएगा लेकिन कम स्पीड वाला बीम पैदा होगा, और एक्स रेज की जो प्रोडक्शन के चांसेस हैं वो कम होते हैं, वो ना होने के बराबर हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं, ठीक है, अ रिच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज़ प्रोड्यूस। ठीक है, और ये जो कैथोड होता है, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम की रिच अमाउंट पैदा होती है। उस इलेक्ट्रॉन बीम के पास ना सिर्फ एक्सीलरेशन होती है, उसके साथ साथ इनके पास एनर्जी भी होती है। ठीक है, जैसे हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, हाई वोल्टेज देंगे, कैथोड हीटेड हो जाएगा। कैथोड जब हीट होगा तो कैथोड के अंदर एटम भी हीट होंगे, एटम हीट होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन भी हीट होंगे, और फिर उसके नतीजे में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, व्हेन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन हिट द एनोड दे बिकम डिसेलेटेड। ठीक है, वो डिसेलेट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा डिसेलेशन द रिलीज देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज, और डिसेलेशन भी होगी, उसके साथ साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। किसकी शक्ल में अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, वो एक्स रेज की शक्ल में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं।